अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम कुरान को समझने के लिए जो ज़रूरी ग्रामर है उसकी शुरुआत करेंगे। अल्लाह से इस दुआ के साथ कि ये जानता हूँ कि कुछ नहीं है मताए इल्मो कमाल मेरी, मगर ये है तेरी दस्तरस में ख़ज़फ़ को मोती का रंग दे दे। आज हम एक कायदा सीखेंगे जो आपको हमेशा याद रखना है। इसमें हम डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके अल्फाज माना, जो सबक हम पढ़ेंगे उसके मुख्तसर उसूल व ज़वाबित और इस सबक की एक्सरसाइज जो आप मीनिंग याद करेंगे और सबक के उसूल व ज़वाबित को समझेंगे, उसकी रोशनी में आपको अपने पास उसकी एक्सरसाइज करनी है। तो डिस्क्रिप्शन में हम इसकी फ़ोटोज़ रखेंगे, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम जो कायदा देख रहे हैं वो अलिफ लाम का कायदा है। अलिफ लाम भी कह लीजिए या सीधा सीधा और आसानी से याद कर रखने के लिए उसे अल भी कह सकते हैं आप। अल का कायदा अरबी में किसी भी इसमें आम में खुसूसियत पैदा करने के लिए अलिफ लाम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से इंग्लिश में द का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे किताबुन, इसका मतलब हो गया कोई किताब। इंग्लिश में इसे अ बुक कहेंगे। अब किसी इसमें आम में खुसूसियत पैदा करना है तो अलिफ लाम का इस्तेमाल किया जाता है। अब किताबुन पे अलिफ लाम लग जाएगा तो ये हो जाएगा अल किताबु। डिफरेंट क्या हुआ अल लगने के बाद? अल लगने के बाद डिफरेंट ये हुआ कि बे के ऊपर जो पेश की तनवीन थी वो साकित हो गई, ख़त्म हो गई। दो पेश की जगह एक पेश रहेगा। अल का कायदा ही यही है कि जब किसी इसमें आम पर अल लगता है तो अल लगने के नतीजे में उसके ऊपर जो तनवीन होती है, ये कायदा है, अच्छी तरीके से याद रखना है, ये कभी नहीं बदलेगा। अल लगने के नतीजे में तनवीन साकित हो जाती है, चाहे फिर वो तनवीन पेश की हो, ज़ेर की हो या ज़बर की हो। तीन तरह की तनवीन होती है। अल लगने के बाद तनवीन साकित हो जाएगी। पेश की तनवीन है तो अल लगने के बाद दो पेश की जगह एक पेश रहेगा, दो ज़ेर की जगह एक ज़ेर रहेगा और दो ज़बर की जगह एक ज़बर रहेगा। ये याद रख लीजिए। और एक मिसाल हम देखते हैं शजरुन की। शजरुन कोई पेड़, अ ट्री, कोई पेड़, आम पेड़ हो सकता है। अब इसमें खुसूसियत पैदा करना है तो अलिफ लाम का इस्तेमाल किया जाएगा, अल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हो जाएगा शजरुन से अशजरु, शजरुन से अशजरु। इसमें जो डिफरेंट हुआ कि तनवीन साकित हो गई, दो पेश की जगह एक पेश बाकी। और एक चीज़ जो इसके अंदर हुई, ये दोनों मिसालों में हम जो देखेंगे कि अलिफ लाम का जो लाम है, यहाँ पर लाम पढ़ा जा रहा है। किताबुन से अल लगने के बाद हुआ अल किताबु, यहाँ पर लाम पढ़ा गया। और इस मिसाल में लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, लाम नहीं पढ़ा जा रहा है। शजरुन अशजरु, लाम नहीं पढ़ा गया। लाम क्यों नहीं पढ़ा गया? तो उसकी जो वजह है वो ये कि जो हुर्फ होते हैं उसमें कमरी हुर्फ भी होते हैं और शमशी हुर्फ भी होते हैं। कमरी हुर्फ भी होते हैं और शमशी हुर्फ भी होते हैं। कमरी हुर्फ में लाम पढ़ा जाता है और शमशी हुर्फ में लाम नहीं पढ़ा जाता। और ये बहुत आसान है। मेरे ख़्याल से हम में से बहुत इल्ला माशाल्लाह कोई होगा जो इसमें गलती करेगा। जनरली बोलने के अंदर हम इसकी तमीज़ करते ही है। हम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि शजरुन के ऊपर अगर हम अल लगा के बोल रहे हैं तो
अल शजरु अगर हम पढ़ ले, ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे, हम अशजरु ही पढ़ते हैं उसको। आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें, जो चीज़ आप ये इस्तेमाल करते हैं उसमें आप बिल्कुल सही पढ़ते हैं, इल्ला माशाल्लाह कोई गलती करता हुआ तो करता है। तो और इसको याद रखना है कि अब कमरी हुर्फ भी याद करना है और शमशी हुर्फ भी याद करना है। तो आसान तरीका ये है कि कोई एक याद किया जाए, कोई एक याद हो गया तो दूसरा ख़ुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये दूसरी चीज़ है। तो इसमें जो आसान है याद रखने में कमरी हुर्फ और शमशी हुर्फ, तो उसमें आसान है याद रखने के लिए शमशी हुर्फ, क्योंकि इसके अंदर पूरी पेयर्स है। शमशी हुर्फ में जो हुर्फ आते हैं वो ते से, दाल जाल, रे जे, सीन शीन, स्वाद ज़्वाद, तोए ज़ोए, लाम नून, ये शमशी हुर्फ है। और शमशी हुर्फ पर अल का जो कायदा है उसका लाम नहीं पढ़ा जाता, अलिफ लाम का लाम नहीं पढ़ा जाता। कमरी हुर्फ पर लाम पढ़ा जाएगा। अब इसमें जैसे कि हमने पहले कहा था कि 30 से 40% हुर्फ आप लोगों को पहले से याद है, लेकिन चूँकि हमें पता नहीं होता कि ये अरबी के अल्फाज हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अल्फाज मानी जो इस सबक से रिलेटेड है उसको हम देखते हैं। ये अल्फाज मानी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, फिर इसकी जो एक्सरसाइज है आप उसको हल कर सकते हैं अपने तौर से, इसको डाउनलोड करने के बाद। रजलुन, रजलुन आदमी को कहते हैं, आदमी। अक्सर आपने तकरीर के अंदर सुना होगा कहतुर रिजाल, के लोगों की कमी, इस तरह की बात आती। फिर रहीमुन, ये आपको मालूम है रहम करने वाला। उसी के बाद यौमुन, दिन, यौम की बात हम करते हैं, अल यौम के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ऐलान के अंदर भी आप देखते होंगे कि आज अल यौम करके लोग कहते हैं। फिर शादी के जो कार्ड छपते हैं उसमें भी यौम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अल यौम, इस तरह से। तो इसके बाद है सिरातुन, सिरात आपको मालूम है, सिरात यानी रास्ता। फिर बैतुन, बैतुन आपको पता है, बैत यानी घर, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। इस तरह से हम ये करते हैं, अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। फिर रसूलुन, रसूल, रसूल और दूसरा पैगाम पहुंचाने वाला, दो मानी में होता है। एक तो रसूल भी आप कह सकते हैं, आपको पता है कि रसूल के मानी क्या है। इस तरह किसको रसूल बोला जाता है, पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहा जाता है। फिर अमीनुन, अमीनुन है अमानतदार। और सीरत के जब भी जलसे होते तकरीर होती है, अल्लाह के रसूल की जो ख़ास तौर से मक्का में सिफत थी कि आपको अमीन कहा जाता, कि आप अमानतदार हैं, तो ये उससे भी हमको ये याद है, ये माना। फिर उसके बाद रहमानुन, बड़ा मेहरबान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, बड़ा मेहरबान। फिर दीनुन, दीनुन का मतलब है इंसाफ, कानून और बदला, और वैसे भी हम दीन ही कह सकते हैं, दीन भी कह सकते हैं इसको। बहरुन, बहरुन यानी समंदर, बहरुन यानी समंदर। फिर तामुन, ये माना भी आपको मालूम है, तामुन यानी खाना। फिर उसके बाद मालिकुन, मालिकुन, मालिक यानी मालिक, ओनर। फिर उसके बाद नबीयुन, नबी यानी नबी। अब नबी बना नबा से, नबा यानी ख़बर, और नबी यानी ख़बर देने वाला। फिर उसके बाद कमरुन, ये आपको पता है, तारीख़ हमारी कमरी तारीख़ होती है, चाँद की तारीख़। कमरुन यानी चाँद। शमसुन यानी सूरज, शमसुन यानी सूरज, ये भी हमको याद है। उसके बाद कमीसुन, कमीस यानी कमीस, कुर्ता, शर्ट्स को भी हम कमीस कहते हैं, तो ये भी ऑलरेडी हमको पहले से आता है। फिर उसके बाद कुफलुन, कुफलुन यानी ताला। मैं तो समझता हूँ ये देहातियों को भी पता है, वो भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कुफलुन, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये अरबी लफ्ज़ है। फिर उसके बाद जानिबुन, जानिब यानी सिमत और तरफ के लिए इस्तेमाल होता है, किस जानिब वो गया है, इस जानिब गया, उस जानिब गया, तो जानिब ये अरबी लफ्ज़ है, जानिब यानी सिमत या तरफ। उसके बाद सूफ़तुन, ये लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ इसको सोफ़ा बोलते हैं, सूफ़तुन यानी सोफ़ा। उसके बाद ज़ौजतुन, ज़ौजतुन जोड़े के लिए आता है, लेकिन ज़ौजतुन है इसलिए ये ते लगे हुआ है इसके अंदर, और ये बीवी के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये मानी थी। अब आप बताइए, आप खुद बताइए कि इसमें कि कितने % आपको मानी याद थे, कितने % आपको मानी याद थे। फिर इसकी एक्सरसाइज भी है, इसकी एक्सरसाइज भी आपको करनी है।
वहाँ पर जो सबक है उसके उसूल जो ज़वाबित जो बताए गए, अलिफ लाम का कायदा हमने देखा है यहाँ पे, अल का कायदा, लाम तारीफ़ भी इसे कहते हैं, तो उसकी एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है। और जो मानी मैंने अभी आपको बताया है उसी से उसको उस एक्सरसाइज को आपको हल करना है। तो आज के दिन हमने अल का कायदा सीखा है और ये कायदा कभी नहीं बदलेगा पूरे ग्रामर के अंदर। इस कायदे को आप अच्छे से याद रखिए। अल्लाह ताला हमारे लिए अरबी को सीखना आसान करे और हमें पूरे एहसासात के साथ शैतान के शर से बचते हुए इस क्लास को अटेंड करने और पूरे अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस कोर्स को अल्लाह ताला सीखने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।